मुझे छोड़ दो भैया, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो भैया, मुझे छोड़ दो। यही है काली पहाड़ी जहां मैं कसम खाया हूँ रे। आज तेरे गोले बदन से खेल खेलूंगा मैं। नहीं भैया, मैं तुम्हारे के हाथ में तुम्हारे मार गोली से भेजू के सर्वगत पर नजर आए। भैया नहीं बड़ा, ये क्या करने जा रहा है तू? इतनी आसानी नोट हरामखोर को देगा? नहीं, बंदूक मुझे दे दो, राइफल मुझे दे दो। जिस तरह मेरे परिवार को रुलाया है उसी तरह से ऐसे बदला लेंगे कि ये तप तप के मरेगा हरामखोर। पहले डंडा उठाओ और पहले तुम अपनी हसरत पूरी कर लो, उसके बाद ये मोहन इस नीच से मिलेगा। चलो शुरू हो जाओ। ये साला कुत्ता बोला था। कुत्ता क्यों बे? यही बोला था। देखो, बाबू से खेलोगे तो जल जाओगे। ये साले बारूद से खेलने वाले खिलाड़ी को बारूद की फटकी देता है। तेरी वजह से मेरा हंसता खेलता परिवार टुकड़े टुकड़े में पट गया और तेरी ही बदौलत एक सच्चा मुसलमान कि हाथों में बंदूक पकड़ा के हराम और तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो ठहरा कौन? मेरा बाप। आग उठा चांद सामने दे, नजर को उठा करके नजर घुमा के हमारी तरफ कर। पहचाना? अरे मोहना तूने रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं जा रही है। मोहना तू साले में कुत्ता हो गया। कौन मोहन? माफ कर दे। तेरा बहदोई माफ कर दो इतनी आसानी से? कमीने ये बता कि मैं तेरा क्या बिगाड़ा था जो आज मेरे परिवार के साथ इतना बड़ा खेल खेला? बोल कमीने, नहीं पता जाएगा तेरी खाल की। मैं तेरा क्या बिगाड़ा था? मोहन, तेरे मेरे दुश्मनी कुछ नहीं तो मोहन। फिर क्यों किया ऐसा? दुश्मनी तो तब पड़ गई मोहन कि जो आपकी धर्म पत्नी है वो मेरे घर की नौकरानी थी मोहन। जान रहा हूँ बस को अपनाना चाहा कि अपने दुल्हन बना लो, लेकिन अपने मकसद में कामयाबी नहीं उठा पाया मोहन। वो जाकर की आज के अर्धांगिनी बन चुकी है। यही मेरे जीत है कि मैं तुझको सकून से जीने नहीं दूंगा। यही है बात मोहन, और आपकी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। नीच कमीने, मैं तो एक असहाय लड़की को सहारा दिया और तू कमीने तेरी बहन के समान थी, जबरदस्ती उसकी इज्जत लूटना चाहा। बाल कमीने
मैं एक पढ़ाई लड़की को सहायता दे दिया तो तेरे साथ अन्याय किया। और ये बता, मेरे घर में हार की चोरी कौन किया था? जवाब देना। अब तुम बता रहे हो मोहन? हाँ तो मैंने चुराया था। तुमने हार को चुरा करके मेरी पत्नी की गली में डाल दिया, चोरी किया। तू नहीं सोचा, फिर जा करके मेरी पत्नी को जहर पिलाया। हाँ मोहन, हाँ मोहन, मैं पिलाया मोहन। इतने करने पर भी तुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे छोटे भाई रतन की आंखों की रोशनी लेना चाहा। मोहन, मैंने छीना था रतन की याद की रोशनी, मैंने छीना था मोहन। तू छीना था? ठीक है शेखर, तुझसे तो बात भी होगा, लेकिन तेरी बहन तेरे सामने है, सारा फैसला उसके ऊपर होगा। अगर वो कहेगी कि मार दो, तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर वो जरा से दया कर दी तो छूट सकता है। चल जा, कभी नहीं। बहू, हे बहू, मेरी गलती माफ कर दो बहू। अनजाने में सौभाग्य मोहन से गुस्ताखी हो गई हो, अपना शेर समझ करके माफ कर दो बहू, माफ कर दो। भैया, आप मुझे बहू कह रहे हैं? अरे जो बहू का मतलब ही नहीं समझती, आप मुझे एक बहू का खर्चा दे रहे हैं? नहीं भैया नहीं, मैं बहू कहने के काबिल नहीं हूँ। अरे आपको गालियां दी, आप पर हाथ उठाई, लेकिन आप मुझे अपनी बेटी की तरफ प्यार नहीं। ऐसे तो मैं माफ करने के काबिल नहीं हूँ बड़े भैया। हो सके तो अपनी बहू या बेटी से बचकर मुझे माफ कर दो भैया। ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही बहू? अरे तू बहू नहीं, मेरी बेटी है, सदैव बेटी ही रहेगी। और मैं तुझे बेटी का प्यार देते आया हूँ। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में तू मेरी बेटी बनकर आए बहू। देख बहू, तेरा भाई पश्चाताप कर रहा है, बहुत रो रहा है। उससे मिल, फैसला तेरे ऊपर है। जो तू चाहेगी मैं वही करूंगा। रो नहीं बहू। अब इस सवाल पे वकील ने कहा मेरा कोई अधिकार नहीं होता है। सुझाते हुए तुझे पार पेश कर सुनाना किया, पढ़ाया लिखाया है, लेकिन यार मैं क्या कर बैठा था, इतिहास पर क्या कर बैठा है। नहीं भैया, मत रोइए भैया, मत रोइए। आपने तो मुझे इतना प्यार किया भैया, इतना प्यार किया, मैं तो कभी अपने माँ बाप की जरूरत तक नहीं देखी भैया। लेकिन आपने मुझे इतना प्यार दिया कि हमें कभी अपने माँ बाप की याद तक नहीं आई।
जेठ जी बहुत अच्छे हैं। जिस तरह वो मेरी गलती को माफ कर दिए, उसी तरह आपकी भी गलती को माफ कर देंगे। मैं उनसे बातें करती हूँ। भैया, बोलो बहू। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ। जिस तरह आप मेरी गलती को माफ कर दिए, उसी तरह मेरे भैया को भी गलती को माफ कर दीजिए। वो नहीं, मैं वादा करती हूँ कि अब मेरे भैया ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे कि जिससे इस परिवार को तकलीफ हो। नहीं बहू, पगली तू क्या सोच रही है? माफ नहीं करूंगा। मैं तो पहले ही से ही शेखर की गलती माफ कर चुका हूँ, लेकिन एक बात का वादा करना होगा कि आज के बाद शेखर यहाँ से नहीं जाएगा। इसी परिवार के बीच एक सदस्य बनकर रहेगा। ठीक है भैया। दीदी, दीदी, मैं तुम्हारी भी बेकार हूँ दीदी। आपने तो मुझे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती रही, लेकिन मैं कितनी अभागन हूँ कि मैं आपकी छोटी बहन नहीं बन सकी। घर का सारा काम आप कर लिया, आप करती थी, कोई काम मुझे करने नहीं दिया करती थी। आपने तो मुझे इतना प्यार दिया दीदी कि कभी कोई सगी बहन भी अपनी बहन को उतना प्यार नहीं देगी। लेकिन मैं आपको गालियां दी और आप पर झूठा इल्जाम लगाई। दीदी, मुझे माफ कर दो पगली, तुम दोनों का दिल जब आपने तो से कोई अलग को जन्म नहीं दी, तो तुम दोनों की गलती नहीं माफ करोगी तो भला किसकी गलती माफ करोगी? सुबह का भूला, शाम का बच्चा तुझसे भूला नहीं कहते पगली। हाँ, ये देखिए पंकज बहुत शाश्वत बहन कि भारत की धरती पर जैसे पावन पवित्र नारियां जन्म ली है बहन। याद मुझे ये सास हुआ बहन, मैं अपने प्राश्चित तक पहुंच गया बहन। क्या तू मेरी गलती को माफ नहीं करेगी? अगर आप अपने किए पर पश्चाताप कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं गलती माफ करोगी? पहले भी आपको भाई बाती थी, आज भी आप माफ करिए। हाँ साथियों,